हर हर महादेव। राम राम सभी को प्यारे भक्तजनों। आज हम आपको भगवान शिव के परम भक्त की कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा करने के लिए यमराज तक को मार देते हैं। मृकंडू नाम के ऋषि हुए, उनको कोई संतान नहीं थी। जब उनको संतान नहीं हुई तब उन्होंने भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। ऋषि की कठोर तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको वर मांगने के लिए कहा। ऋषि मुकुंडू ने संतान की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, मगर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, जिसमें से एक का चयन करो। एक ऐसा पुत्र जो ज्ञानी तो होगा मगर मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, या फिर एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु तो होगा मगर अल्पज्ञ होगा, जिसे ज्ञान नहीं होगा। मृकंडू ऋषि ने इस विषय में ज्ञानवान पुत्र का चयन किया कि उन्हें तो ज्ञानी पुत्र चाहिए। समय गुजरने के बाद ऋषि के घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय ने अल्पायु में ही सब प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लिया। वह समय भी समीप आ गया जब वह बालक 16 वर्ष का हो गया, अर्थात उसकी आयु पूर्ण हो गई। सुबह से ही उसके माता पिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्कंडेय ऋषि ने जानना चाहा कि उनके पिता और माता इतने क्यों रो रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर वो इतने दुखी हैं। उनके माता पिता ने उनको उनके भाग्य के बारे में बताया कि 16 वर्ष की आयु में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु निश्चित होने के बावजूद भी मार्कंडेय दुखी नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान शिव की आराधना में समर्पित कर दिया। अपने 16वें जन्म दिवस पर जब वह भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहे थे तो वहां पर यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगा लिया और यमराज के पास से बचने की कोशिश की। मार्कंडेय के टूट भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव क्रोधित हुए और लिंग से प्रकट होकर यमराज पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। मृत्यु देवता की भी मृत्यु होने पर सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यमराज को पुनः जीवित कर दे, नहीं तो सृष्टि का चक्कर रुक जाएगा। देवताओं की प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सदैव 16 वर्ष के रहेंगे। जिस समय यमराज ने मार्कंडेय ऋषि पर आक्रमण किया था, उस समय मार्कंडेय ऋषि ने भगवान शिव की वंदना में एक स्तोत्र की रचना की थी, जिसे चंद्रशेखर अष्टक के नाम से जाना जाता है। जब चंद्रशेखर स्वयं मेरे साथ है तब यमराज मेरा क्या कर ले। यदि आपको किसी भी प्रकार मृत्यु से भय लगता है या कोई दुखद घटना होने का भय है तो आप भगवान शिव को रोज चंद्रशेखर अष्टक की 2 लाइनें अवश्य सुनाएं। भगवान शिव, जब भी आप उनके इस चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करेंगे, किसी भी रूप में आकर आपकी रक्षा जरूर करेंगे।